नेहा ने 7 बरस तक अपनी सहेली के भाई आयुष को चाहती रहती है। वो हर रात उसकी याद में खोकर सोती और सुबह उसी उम्मीद से उठती कि शायद आज उसका प्रेम परवान चढ़ेगा। लेकिन आयुष का दिल किसी और के लिए धड़कता रहता है। वो अपनी पहली मोहब्बत कृति के बारे में सोचता था। चाहत का बोझ नेहा पर जमता गया, पर वो हार नहीं मानती। एक दिन कृति के विदेश से लौटने की खबर आई और आयुष उलझन में आ गया। घबराहट में उसने सुनसान रास्ते पर नेहा को गाड़ी से उतार दिया ताकि दूरी बन सके। वहीं एक वाहन ने उसे टक्कर मार दी। एक्सीडेंट में उसकी जान तो बच गई, पर सिर पर लगी चोट ने कुछ यादें मिटा दी। वे यादें खासकर आयुष से जुड़ी थी। हॉस्पिटल में नेहा की सहेली ने सब सच बताया। उसने पूछा कि क्या वो इलाज कराकर यादें वापस पाना चाहेगी। नेहा ने कहा कि जिन यादों में केवल दर्द है, उन्हें लौटाने की कोई समझदारी नहीं है। वो अपनी चोटें भरकर आगे बढ़ना चाहती थी। उसने यादों की खोज छोड़ दी और ठीक होने का निर्णय लिया। छुट्टी के दिन बाजार में उसकी टकराहट आयुष से हो गई। आयुष को यह भी पता नहीं था कि उसकी हरकत ने नेहा को घायल किया था। उसकी सख्त नजर और संदेह ने नेहा को फिर अंदर तक हिला दिया। आयुष की उदासीनता ने उसकी उम्मीदें चूर कर दी। इसी बीच कल्पना नाम की औरत ने षड्यंत्र रचा। वो आयुष को चाहती थी और कृति के लौटने से चिंतित थी। उसने तालाब का नाटक किया और आरोप लगाकर नेहा को बदनाम कर दिया। बिना सत्य की जांच पड़ताल किए आयुष ने आदेश दिया कि नेहा को हटाया जाए। वही एक राह चलते आदमी ने उसे बचाया, पर नेहा ने सहेली को सच ना बताकर उसे संकट में नहीं डालने का निर्णय लिया। समाज के सामने बार बार आयुष और कृति को साथ देखना उसके लिए सहनशीलता की सीमा बन गया। एक बार पार्टी में खेल के दौरान जब नेहा से पूछा गया कि उसकी सबसे गहरी मोहब्बत कौन थी, नेहा ने कहा कि वो अपने सहेली के भाई को 7 साल चाहती रही, पर ये एक तरफा था। ये कन्फेशन उसके लिए राहत बन गई। उसे एहसास हुआ कि अपनी चाहत को अपनी पहचान नहीं बनने देना चाहिए। अगले दिन नेहा ने नौकरी छोड़ दी। वो उस कंपनी में नहीं रहना चाहती थी जहां उसकी मौजूदगी किसी के लिए झंझट बनती। उसी दिन आयुष ने कृति को उच्च पद पर लाया और नेहा का इस्तीफा देखकर साइन कर दिया। अफवाहें तेज हुई, लोग बातें करने लगे, पर उसने तय कर लिया कि अब वो दूसरों की बातों में अपनी जिंदगी नहीं गंवाएगी। काफी कुछ सहने के बाद एक रात झगड़ा बढ़ा। कल्पना ने उकसाया और दोनों के बीच हाथापाई हुई। एक तेल का दीपक गिर पड़ा और आग फैल गई। कल्पना ने मौका लेकर नेहा को धक्का दिया, जिससे वो आग के करीब चली गई। आयुष वहां आया। उसने कल्पना को बचाया और नेहा पर आरोप लगा दिया कि उसने आग लगाई। नेहा की सहेली ने सीसीटीवी फुटेज दिखाकर सारा सच खोला। वीडियो में स्पष्ट था कि किसने धक्का दिया था। सच उजागर होने के बावजूद नेहा के भीतर जो टूटन थी वो तुरंत भरने वाली नहीं थी। हॉस्पिटल में जितने दिन नेहा थी, उन दिनों अपमान और धोखे ने उसे अंदर तक बदल दिया था। उसने समझा कि चाहना और पाना समान नहीं होते और कभी-कभी सबसे गहरी चाह भी अकेली रह जाती है। पर उस टूटन ने नेहा को एक नया प्रमाण भी दिया। उसने अपने आप से कहा कि अब वो किसी के लिए अपनी आत्मा नहीं गिराएगी। 7 साल की एक तरफा मोहब्बत ने उसे तोड़कर रख दिया था।